दोस्ती दोस्ती इतनी इम्पोर्टेंट होती है दोस्ती? शादी इम्पोर्टेंट होती है, बच्चा इम्पोर्टेंट होता है या दोस्ती इम्पोर्टेंट होती है? क्या इम्पोर्टेंट होता है? क्यों करेगा मुझे सेव? मैं क्या लगती हूँ? मैं तो कुछ नहीं लगती। कीर्ति मेहरा एंड अजू के अफेयर्स को लेके काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है। एंड रिसेंटली अजू 008 की वाइफ प्रतिभा ने उनके रिसेंट ब्लॉग में रेगुलर ऐसे हिंट देते नजर आई हैं, जिससे ऑडियंस को काफ़ी क्लियर हो गया है कि कृति एंड अजू के बीच में एक अफेयर चल रहा है। फॉर दोज हु डोंट नो देम, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। कृति मेहरा एंड एल्विस यादव एक कंटेंट क्रिएटर हैं एंड एक टाइम पे ये रिलेशनशिप में हुआ करते थे एंड अजू इनके कॉमन फ्रेंड्स में से एक था। एंड आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ कृति एंड एल्विस, कृति एंड अजू की बॉन्डिंग काफी क्लोज हो गई थी, बट अजू की वाइफ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ये कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई थी जब अजू ने एक गाड़ी ली थी एंड उसका कुछ वीडियो शूट हो रहा था। तभी कैमरा के पीछे कृति मेहरा थी, बट वो वीडियोज में नजर नहीं आ रही थी, बट उनके हंसने के आवाज से व्यूअर्स ने समझ गए थे कि ये कृति मेहरा की आवाज है। क्योंकि अगर आप किसी भी क्रिएटर को बहुत टाइम से देख रहे होते हो तो आप उसकी छोटी छोटी चीजें को नोटिस कर लेते हो। एंड पूरे कमेंट सेक्शन में ये चीजें सर्कुलेट हो गई कि उनके अजू के साथ कृति मेहरा वहाँ अवेलेबल थी। इस चीज पे रिएक्ट करते हुए अजू की वाइफ ने काफी कोल्ड वे में अजू एंड कृति को टारगेट करते हुए अपने ब्लॉग में कुछ बोला था। सो देखो, यहाँ पे अजू की वाइफ का रिएक्ट करना ऑब्वियस था, क्योंकि अजू ने अपनी वाइफ को इन्फॉर्म भी नहीं किया था एंड इवन झूठ भी बोला था कि वो कृति के साथ वहाँ नहीं जा रहा है। एंड अगर एज अ फ्रेंड उसने कृति को इन्वाइट किया भी था तो उसे कैमरा के पीछे नहीं रहना चाहिए था, बाकी दोस्तों की तरह आगे आके और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना था। आफ्टर ऑल दिस, अजू एंड प्रतिभा के रिलेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगे थे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अजू एंड कृति एक दूसरे के साथ ब्लॉग बनाते नजर आ रहे थे, बट अजू की वाइफ जो है वो उनके बेटे की पेरेंटिंग अकेले ही कर रही थी। एज अ पेरेंट्स उस के पास कितना भी वर्कलोड हो, बट अपने बच्चे के लिए उसे टाइम निकालना पड़ेगा। बट अजू मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहा होता था एंड वो अपने ब्लॉगिंग, फन एंड वर्क स्पेस में बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा था। इस चीज़ की वजह से बहुत सारे व्यूअर्स ने भी अजू को कॉल आउट किया था। लेट्स हैव अ लुक ऑन अ कमेंट। अर्ली अजू वांट्स टू लिव हिज लाइफ लाइक अ सिंगल मैन. He does not know how to prioritize his family after being married. Even person, be it a man or woman, has to make some sacrifices for the relationship, and clearly Aju has always prioritized his so-called friends and so off. He has not changed a bit for the sake of his marriage. Also, Pratibha is way more educated and good looking. Pratibha does not deserve to waste her life with this group of show-off illiterates. मेहरा एल्विस की एक्स जीएफ है एंड कृति मेहरा की क्लोजनेस किसी मैरिड मैन अजू से है, वो उसकी बीवी को पसंद नहीं। अजू की वाइफ ने कीर्ति को मना किया उसके हस्बैंड के साथ हैंग आउट करने के लिए, बट स्टिल कीर्ति मेहरा सुन नहीं रही। इट क्लियरली शोज कि अजू की जो व्यूअरशिप है वो भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी थी इस चीज़ से कि कृति जो है वो अजू और प्रतिभा के बीच में आ रही है। बिटवीन ऑल दिस कंट्रोवर्सी, प्रतिभा ने एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाई जिसमें वो एक स्टोरी शेयर कर रही थी कि एक लड़का कैसे एक लड़की को मिलता है। एंड हैव अ लुक ऑन दिस स्टोरी वीडियो। शादी से पहले शी टोल्ड हर बॉयफ्रेंड अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ हर लाइफ. हर बॉयफ्रेंड नोज एवरीथिंग अबाउट हिम, ईच एंड एवरी पॉइंट, टीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो व्हाट हैपेंस, सब बताया उसने. फैमिली ट्रॉमा, एक्स के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, व्हाटएवर द वर्स्ट थिंग शी हैज़ डन उसके बारे में, हर एक चीज़ सब कुछ बता दिया था, है ना. एंड उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था. ही सेड कि नहीं, मुझे तो कोई मिलेगा नहीं तेरे जैसा, तू तो मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि तेरे जैसी बंदी तो मैंने देखी नहीं. यू सपोर्ट मी अ लॉट, तूने मेरे को करियर में हेल्प करी है, तूने मेरे को मतलब हर जगह. ठीक है भाई, हो गई सारी चीज़ें. एंड उसके बाद में फैमिली से मिलाया, सारी चीज़ें हुई, शादी हुई, बच्चा हुआ, सब कुछ हुआ. एंड नाउ मतलब शादी के कुछ सालों बाद ही क्या होता है ना, सब कुछ बता दिया, अपनी सारी चीज़ें शेयर कर दी उसके साथ में. तो वो भी शॉर्ट थी कि यार ठीक है यार, मेरा ही तो बंदा है, मेरा ही तो है, मेरा ही तो हस्बैंड है, ऐसे करके. एंड देन वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स मिल गए जिनका पर्सपेक्टिव शादी को लेके कुछ और ही था. तो भाई उन्होंने उसके दिमाग में ये डाल दिया कि यार शादी ये वो लड़की कंट्रोलिंग होती है, टॉक्सिक होती है, ये डोमिनेटिंग होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है. अगर तू लड़की की पूछ, आज तेरे को लड़की की पूछनी पड़ रही है, तुझे तेरी लाइफ का डिसीजन तो खुद नहीं ले सकता, तो ये नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता. तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई. तो आज मतलब उन फ्रेंड्स की वजह से इतने डिफरेंसेस आ चुके हैं. दे आर नॉट इवन टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन ईच अदर, दे आर नॉट. इस वीडियो के बाद मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को ऐसा लगा कि प्रतिभा अपनी स्टोरी शेयर कर रही है, बट आफ्टर लॉट्स ऑफ कमेंट प्रतिभा ने वो वीडियो डिलीट कर दी. प्रतिभा एंड अजू के रिलेशन को अप्रॉक्स 8 ईयर का टाइम हो चुका है एंड आफ्टर ऑल दिस अफेयर काइंड ऑफ थिंग, अजू की वाइफ उनसे सेपरेट होकर अपने मायके शिफ्ट हो गई है एंड उसने अपने ब्लॉग के थ्रू अजू एंड कृति को रेगुलर कॉल आउट किया. सो लेट्स सी इफ योर वाइफ इज नॉट ओके और एग्री विथ यू व्हेन यू आर टॉकिंग टू दैट पर्टिकुलर गर्ल, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करो, ना कि किसी भी रैंडम फ्रेंड को। एंड प्रतिभा की उस स्टोरी टाइम वाली वीडियो से ये क्लेरिफाई होता है कि उनके मैरिज में जो भी डिफ्रेंसिएशन आए हैं वो उनके फ्रेंड्स की वजह से आए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उन्हें भड़काया करते थे एंड वो उसका जो फ्रस्ट्रेशन था वो अजू अपनी वाइफ पे निकाल रहा होता है। लास्ट कुछ डेज में प्रतिभा ने अपने स्नैप पे कुछ Q&A का आंसर किया है, जिसमें वो काफ़ी सीरियस एलिगेशन लगाए हैं अजू पे। लाइक अजू ने उन्हें फिजिकली एब्यूज़ किया है एंड 7-8 महीने तक बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया गया है। प्रतिभा ने ये भी बोला कि जब उस 7-8 महीने में प्रतिभा अपने बच्चे के साथ सफ़र कर रही थी मेंटल टॉर्चर से, तभी अजू अपनी सो कॉल्ड फ्रेंड के साथ ब्लॉगिंग एंड फन करने में बिजी था। प्रतिभा ने अपने Q&A वीडियो में ये भी बोला था कि वो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करना चाहती थी, बट कृति अजू ने उन्हें इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया है और वो इतना ज़्यादा मेंटली हैरेस हो चुकी हैं कि उन्हें अब इस कंट्रोवर्सी से कोई भी बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, और वो चाह रही है कि ये चीज़ें क्लियरिफाई हो और जो सिंपैथी अजू और कृति को मिल रही है वो उन्हें ना मिले, क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन सेव करनी है। सामने वाले की रेपुटेशन की किसी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन जितना गिर सकते हो उतना गिरे हैं। जितना ऑफलाइन मेरे को टॉर्चर किया गया है ना, जितना ऑफलाइन मेरे को मेंटली हरेस किया गया है ना, उतना किया है सामने वाले ने। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैन, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर वीमेन ऑल्सो। यस, शी डिड इट ऑल, शी डिड इट ऑल। और क्या क्या किया है, पॉइंट टू पॉइंट आएंगे, आराम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 घंटा क्या Q&A वीडियो ऑफ प्रतिभा। अजू ने भी एक वीडियो खुद को डिफेंड करते हुए डाला। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट वीडियो। आप जिसको सती सावित्री समझ रहे हो या जिसको आप भोली समझ रहे हो, जिसको आप चैनल पे जाकर रो के देख के, मतलब है वो चीज़ है कि रो दो सब कुछ सही हो जाता है। नहीं जी, रोने से सही नहीं होता। मैं बताता हूँ कैसे सही होता है या कैसे लोग एक तरफ होते हैं। ठीक है, जिसको तुम सती सावित्री समझ रहे हो ना, वो नहीं है। मैं बताता हूँ क्या है उसका पीछे रीज़न। जो उसने ये सारी चीज़ें आके बोली और गेम खेल देती है, हमको गाली पड़ती है, हेट पड़ती है, हमें पता है इसका लास्ट क्या था। इस वीडियो क्लियरली शोज कि कैसे अजू ने सारे ब्लेम अपनी वाइफ के ऊपर डाल दिया, जो उसके बेटे को अकेले पाल रही है एंड वो मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी है। एंड उसने अपनी वाइफ का कैरेक्टर असैसिनेशन करने के साथ साथ उस पर ब्लेम भी डाला एंड डिफेंड भी किया तो कृति मेहरा को। एंड इवन उसने एक भी गलती खुद की नहीं बताई। अजू ने अपनी वाइफ पे ये ब्लेम लगाया कि उसे बदनाम किया जा रहा है। सो बेसिकली अजू ने अपनी वाइफ पे एलिगेशन लगा के खुद को और कृति को इस कंट्रोवर्सी से बाहर करना चाहा है। एंड इवन ये भी बोला है कि उसके पास सारे प्रूफ्स हैं कि कैसे उसे मारा पीटा गया है एंड कैसे उसके बॉडी पे स्क्रैचेस के निशान हैं, ताकि वो बहुत सारी सिंपैथी ले पाए। अभी कुछ दिन पहले अजू एंड कृति ने इन्फिनिटी नाम के एक शोरूम को ओपन किया है, जिसमें दोनों पार्टनरशिप पे हैं। सो उसके ओपनिंग डेज में अजू की वाइफ एंड उसका बेटा नजर नहीं आए। सो पब्लिक अजू के कमेंट सेक्शन में जाके काफी ज्यादा हेट दे रही है कि उसने अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज नहीं किया है इस टाइम तक भी। आफ्टर ऑल दिस प्रतिभा ने एक कॉल रिकॉर्डिंग पोस्ट की, जिसमें अजू की माँ कृति मेहरा से बात कर रही हैं एंड उनसे उनके बेटे को छोड़ने की बात उनसे रिक्वेस्ट कर रही हैं। आफ्टर दिस हमारी ये कर तेरी तो अच्छा। हाँ अज्जू को कहना छोड़ दे, मेरा घर भी गड़म लग रहा है, मेरे त्योहार भी नहीं मानो। जब मैं प्यार तक कह रही हूँ तो आंटी नहीं तो नहीं थी। तू झूठ बोले तो रात नहीं कल तो मैं सीए के पास गई थी, पहले उसको पेमेंट चाहिए थी, तब उसको भी काम था तो तब मिले थे, उससे पहले तो नहीं मिले। मैं तो प्यार तक कह रही हूँ बेटा। रिकॉर्डिंग कृति ने एक स्टोरी डाली, जिसमें उसने लिखा, बहुत सोच लिया सबका, अब मीडिया संभाल लेगी ना, तेरा बाप तो मर गया, तेरी माँ को भी मार दूंगी, माफ कर दे बेटे, मुझे भटकाया था इसीलिए मैंने कॉल मिला दी, तू कुछ मत करियो, बदनामी हो जाएगी हमारी तो घर की ही नहीं मान रही, तू समझदार है, तू मान जा, डालने की ज़रूरत है, इस वजह से हो जाएगा विश्वास, या कंट्रोवर्सी स्टार्ट करनी है, आई एम अप फॉर एवरी ऑप्शन। बेसिकली ये जो स्टोरी है वो कृति मेहरा ने रिकॉर्डिंग के डिफेंड में डाला है कि कैसे उनकी अजू की माँ ने उनसे कहा था कि उन्हें भड़काया गया था, इसलिए उन्होंने कॉल किया उनसे एंड उनके घर की जो बंदी है वो नहीं मान रही, तो तू खुद समझ जा। एंड उसके बाद फिर से कृति मेहरा ने स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, ऑफेंड मत होना, नाम नहीं लिया है। एंड उसके डिफेंड करते हुए प्रतिभा ने फिर से एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, मना किया था ना 7 फेब को 2024, मान जा, ना माने चलो लेट्स द शो बिगिन। कृति मेहरा एंड एल्विस यादव
के ब्रेकअप को भी अजू से रिलेट किया जा रहा है, क्योंकि प्रतिभा ने अपने ब्लॉग में कुछ ऐसे वर्ड यूज किए, हैव अ लुक ऑन दिस। सो बेसिकली इस कंट्रोवर्सी के बाद अजू एंड कृति को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है, क्योंकि एवरी फ्रेंड हैज़ अ लिमिट। अगर किसी भी फ्रेंड की वजह से किसी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है तो उसे खुद में एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। यहाँ तो 8 साल की रिलेशन, एक बच्चे और पूरी फैमिली की बात है। So let me know in comment section what you guys think about them, and please share, like and subscribe to my channel. Bye bye.